लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संबंधों के ऊपर। संबंध भी चाहे वो पति पत्नी के हों, प्रेमी प्रेमिका के हों, भाई बहन के हों, माता पिता के हों, भाई भाई के हों, बहन बहन के हों, या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, ये संबंधों पर चलते हैं। संबंध के बिना दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। संबंध के बिना आप तरक्की कर ही नहीं सकते। आप अगर व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, तो आपका संबंध आपके ग्राहक से होता है। ग्राहक से आपका संबंध अच्छा है तो आप तरक्की पर हैं। कोई भी चीज बेचते हैं तो खरीदने वाले से आपका संबंध होता है। अगर खरीदने वाले से आपका संबंध अच्छा है तो आप तरक्की करेंगे। आपके परिवार में एकता है, इसका मतलब परिवार में जो संबंध है बहुत मधुर संबंध है। अगर मधुर संबंध है तो कोई समस्या नहीं। अगर संबंध मजबूत नहीं है तो भाई भाई में तनाव, बहन बहन में तनाव, माता पिता में तनाव, पूरे परिवार में तनाव, विवाद, पति पत्नी में तनाव, प्रेमी प्रेमिका में तनाव। ये जो संबंध है, संबंध को मजबूत करने का काम बहुत जरूरी माना जाता है। कुछ लोग सोचते हैं संबंध का मतलब सिर्फ पति पत्नी के संबंध होते हैं। ऐसी बात नहीं। ये प्रयोग करने से जो संबंधों के ऊपर जो दुनिया टिकी है उसमें आपको लाभ मिलता है। आप मार्केटिंग करते हैं तो किसी के पास जाते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्षमता बताते हैं, अपनी योग्यता को बताते हैं, तो उससे आपका संबंध जितना मधुर होगा उतना फायदा होगा। जितना वो आपसे प्रभावित होगा उतना आपको फायदा होगा। तो संबंध मजबूत होने बहुत जरूरी है। संबंध किसी भी किस्म के हो सकते हैं। पति पत्नी में अड़चन चल रही है तो जाहिर है दोनों के संबंध थोड़े से विवादित हो गए हैं, विवाद पैदा हो गया है, क्लेश पैदा हो गया है। तो ये प्रयोग से आप संबंधों को सुधार सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका की अगर बात कर लेते हैं तो उनमें जो संबंध है तो ये प्रयोग से उन संबंध को थोड़ा मधुर बनाया जा सकता है, थोड़ा नजदीकियां बढ़ाई जा सकती हैं। क्योंकि मैंने कहा संबंधों पर बात कर रहा हूं मैं। संबंध किसी किस्म के हो सकते हैं। भाई भाई में बातचीत बंद है, भाई भाई में तनाव चल रहा है, ये प्रयोग आपको जोड़ता है। परिवार में तनाव चल रहा है, ये प्रयोग आपको जोड़ता है। ग्राहक आपसे दूर होते जा रहे हैं, ये प्रयोग ग्राहक से आपका संबंध जोड़ता है। कहने का मतलब है ये जो संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसको कोई व्यक्ति समझ लेता है तो अपने जीवन में तरक्की करता है। क्योंकि संबंध का जो मूल आधार है आपकी जबान, आपकी आवाज, ये है। ये आवाज जो होती है, ये आपकी जो जबान होती है, ये दोस्त तैयार करते हैं और दुश्मन भी तैयार करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप दोस्त तैयार करो या दुश्मन तैयार करो। यानी शब्द हमारे एक अच्छी तरीके से बात की जाती है तो हमारे दोस्त बन जाते हैं। हम उसको अलग टोन में बात करते हैं तो लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ प्लीज भाई साहब आप यहाँ पर आइए, और किसी व्यक्ति को कहता हूँ ए इधर आओ, दोनों का अर्थ तो यही हुआ कि मैंने बुलाया, लेकिन एक में अच्छा लगेगा और एक में वो खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि शब्द जो होते हैं उनका जो उच्चारण है, उसका टोन है, ये बदल गया है। शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, इसी से संबंध जुड़ते हैं। तो आज का विषय है संबंधों पर। आज
हम इस विषय को लेकर हम अपने जीवन में तरक्की कैसे करें। चाहे संबंधों का कोई भी रूप हो, आपका संबंध आपके ग्राहक से हो, क्लाइंट से हो, कंज्यूमर से हो, आप इस प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। फिर चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, विवाहित रिश्ते हों, कोई भी रिश्ते हों, आप उनको जोड़ सकते हो। हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि जोड़ा जाए। किसी भी रिलेशन को जोड़ना शुभ माना जाता है, बाकी तोड़ने की क्रिया तो पाप होती है। तो ये करें और इससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जीवन में एक अच्छी चीज की, बहुत ही अच्छा प्रयोग किया, आपको ऐसा महसूस होगा। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने टेबल रखो, टेबल पर एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछा लो या कोई तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट, जो बड़ी प्लेट होती है छोटी सी, तो उसको आप रखें। उसके ऊपर दिया रखें। अगर मिट्टी का दिया हो सबसे अच्छा है। 2 दिया होने चाहिए, 2 दिया होने चाहिए और दोनों दिया का जो मुंह है एक दूसरे की तरफ होगा। दोनों के दिया का जो लौ है वो एक दूसरे की तरफ होगा, इस तरीके से। तो जितना हम नजदीक रख सकते हैं उस दिया को, ऐसे, तो जितना हम रखें, अगर वो एक ही जैसा दिखने लगे तो और भी अच्छा है। ऐसे जैसे दिया हम रखें तो उसको नजदीक ले आओ। जितना नजदीक ले आएंगे, जितना हम उसको नजदीक रखेंगे उतना अच्छा माना जाता है। तो ये 2 दिया को रखो और याद रखो घी का दीपक होना चाहिए और शुद्ध घी का होना चाहिए, गाय के घी का। आपको ये देखना है, अगर गाय के घी में मिलावट है तो वो ठीक नहीं है। आपको शुद्ध देसी घी के साथ वो दीपक जलाएं और उसको जितना नजदीक हो सके दिए के मुंह को, लौ को एक दूसरे के सामने आप रखें। ये रखने के बाद सेम तरीके से ये मुद्रा बनाएं, सुक्री मुद्रा। अब तो आपको पता हो गया होगा। सुक्री मुद्रा बनाते हैं, आगे चक्र पर ध्यान देते हैं, हाथ नीचे रख के 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम में करीब करीब 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट तक चला जाएगा आपका। ये करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास मंत्र ओम ह्रीं क्लीं गंधर्वाय क्लीं वौसठ, 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 ओम ह्रीं क्लीं गंधर्वाय क्लीं वौसठ। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रीं क्लीं गंधर्वाय क्लीं वौसठ। और धीरे से बोल रहा हूँ मैं, ओम ह्रीं क्लीं गंधर्वाय क्लीं वौसठ। याद रखें, ओम ह्रीं क्लीं गंधर्वाय क्लीं वौसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करना है, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। 10 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है बिना माला के। आपको इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है। मुद्रा लगा के 10 मिनट मंत्र का जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। फल या भोजन का आप दान कर दें, बस ये आपको करना है। यह आपका अभ्यास समाप्त हो जाता है। इसके बाद जब भी आप अगर अपने ऑफिस में इसको रखते हैं तो सेम तरीके से ये 5 मिनट का ही प्रयोग होता है। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट का प्रयोग होता है। ये करने के बाद आप अपने ऑफिस में सेम तरीके से 2 दिया आप लगाओ। इसी तरीके से उसके सामने आप ये मुद्रा लगा के खाली प्रे करना है। आपको प्रे करना है अपने ग्राहकों के बारे में कि भाई मेरी दुकान का असर लोगों पर अच्छा हो रहा है, मेरे स्वभाव से लोग प्रभावित हैं। जो कुछ भी आपको अपने मन में बोलना, जो आपकी इच्छा है वो आपको बोलना है। इस तरीके से आप घर में हैं तो सेम ये दिया जलाओ और 2-3 मिनट के लिए ये मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगाने के बाद आपको प्रे करना है। प्रे करना है कि घर में शांति बनी रहे, माता पिता से संबंध अच्छे बने, भाई बहन से संबंध हमारे अच्छे बने, पत्नी से संबंध हमारे और नज़दीक हो जाएं, जो विवाद चल रहा है वो सुलझ जाए। प्रेमी प्रेमिका की भी बात करते हैं तो उनमें भी आप इसी तरह के मन में विचार करो कि मेरे प्रति जो कटुता है, जो कन्फ्यूजन है, वो दूर होकर मुझसे बात करें। ऐसे तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो एक जिसको कहते हैं नैतिक, जो लीगल है, इलीगल नहीं है। क्योंकि आप कोई व्यक्ति आपको चाहता नहीं, उसको जबरदस्ती आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। जो नैतिक नियम है उसके तहत जो आपसे रूठ गया है, जो आपसे नाराज है,
तो आप ये प्रयोग करें। ग्राहक आपके पास नहीं आ रहा तो आप प्रयोग करें इस तरीके से। तो जो संबंध की बात आती है ना, तो संबंध जोड़ते हैं। आपको मीटिंग में जाना है तो मीटिंग में बात करना है, तो मीटिंग के में जो भी लोग होंगे वो आपसे प्रभावित होने चाहिए, यानी आपसे संबंध रखकर उन्हें खुशी महसूस होनी चाहिए। यहाँ भी संबंध आ जाते हैं तो आप मीटिंग के लिए प्रे कर सकते हैं, मैं ये मीटिंग में जा रहा हूँ, हमारा प्रभाव उन पर बना रहे। बस कुछ अलग से कुछ करने की बोलने की जरूरत नहीं, और ये 1 या 2 मिनट का प्रोसेस है। उसके बाद फिर से आप दीपक बुझा लो। जब भी मनोकामना करनी होगी 2 दीपक को आप जलाएंगे और दोनों दीपक का मुंह आमने सामने की तरफ होगा। बस आपको प्रे करना है, बस हो गया, दीपक बुझा लो और जाओ। वो यही प्रयोग हर काम में आपको इस्तेमाल करना है। किसी से भी संबंध सुधारना है तो ये काम करना है। संबंध कहते हैं ना, तोड़ने में समय नहीं लगता, सुधारने में समय लगता है। और सुधारना अच्छी नीयत को प्रदर्शित करता है। अगर कोई भी संबंध सुधारने की बात सोचते हैं तो आपकी नीयत अच्छी है, ये उसका मतलब होता है। तो कहने का मतलब है, आप अपने परिवार से, आप अपने मित्रों से, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने ग्राहक से अपने संबंध सुधार सकते हैं। कोई ग्राहक नाराज हो गया है, उसकी वजह से नुकसान होता है। एक ग्राहक अगर आपसे नाराज है तो आपको पता नहीं कि आपको महीने की 10 दिन की कमाई वो हड़प हो जाएगी, नुकसान हो जाता है। भले आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, लेकिन एक जो ग्राहक होते हैं उनकी अहमियत को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वो 10 जगह पर आपके बारे में बुराई करेगा तो बहुत आपका नुकसान होता है। इसलिए ये कभी ना सोचें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें कि हमारा संबंध उससे अच्छा बना रहे। तो ये क्रिया आपको हर जगह पर मदद करती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। ये मुद्रा लगाएं, ये मुद्रा लगा के अपने सामने दीपक रखें। दीपक का मुंह जितना नजदीक होगा अच्छा होगा। और रखने के बाद 10 बार प्राणायाम करें। उसके बाद 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। उसके बाद फल भोजन का दान कर लें। खाली बस एक बार ही 1 टाइम करना होता है, फिर बार बार ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जब भी जरूरत पड़े 2 दीपक जलाते हैं। 2 दीपक जलाने के बाद आमने सामने उसका मुंह रखते हैं और जो भी मनोकामना है वो बोलते हैं। बस दीपक बुझा देते हैं, आपका काम हो गया। फिर आप उस काम के लिए जाइए और अनुभव करिए कि उस काम में कितने प्रतिशत आपको सफलता मिल रही है। बहुत अचूक, बहुत गोपनीय ये प्रयोग माना जाता है। एक बार करके तो देखिए। मैं अपने हर प्रयोग में यही बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ है हमें करना चाहिए। करने के बाद हमें हक मिलता है कि हम भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है बुरी। यहाँ पर जैसे मैंने बेस कहा कि कोई चमत्कार बाहर से नहीं होता, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। हमारे मन के अंदर ही चमत्कारिक शक्ति है। हमारे मन में हमारी जो सोच है उसमें बदलाव आता है। बदलाव आते ही हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आप ये प्रयोग करें, इससे बहुत 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 फायदा होगा। इस प्रयोग को किसी भी सोमवार, किसी भी मंगलवार, किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा या गुरु पुष्य नक्षत्र को किया जा सकता है। ये प्रयोग अगर सूरज अस्त होने के बाद करें तो असर और ज़्यादा मिलेगा, रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। तो आप करें। सामान्य तौर पे देखा गया है कि इस प्रयोग को लोग किसी भी दिन करते हैं, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। आप करें, इसका अनुभव देखें, अगर लाभ मिलता है तो दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।